हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद सृष्टि का विस्तार। भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार ब्रह्मा जी 100 दिव्य वर्ष तपस्या करते हैं और अंत में उन्हें अपने अंतःकरण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब वे सर्वव्यापी कमल के कोश में प्रविष्ट करते हैं और उसे पहले 3 भागों में फिर 14 भागों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार वे भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के निवास योग्य 14 लोकों का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी 5 प्रकार की अविद्या का निर्माण करते हैं। तम यानी इस विषय की अज्ञानता कि हम आत्मा हैं और भगवान के नित्य सेवक हैं। मोहम स्वयं के अस्थायी उपाधियों के अधीन भौतिक शरीर मानना। महामोहम अस्थायी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तामस भौतिक इच्छाओं की आपूर्ति से उत्पन्न क्रोध। अंधतामिश्रम यह विचार की आत्मा मर जाती है। ये 5 अविद्याएं जीवात्मा को विभिन्न दुखों में बांध कर रखती हैं, किंतु इस अविद्या की भी आवश्यकता है, इसका वर्णन आगे किया गया है। जीव भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा अंश है। भगवान श्री कृष्ण उसके स्रोत, स्वामी, भोक्ता और नियंता है। जिस प्रकार शरीर के अंग का कार्य पूरे शरीर की सेवा करना है, उसी प्रकार जीवात्मा का कार्य पूर्ण की सेवा करना है। इस प्रेममयी सेवा में जीवात्मा श्री कृष्ण के संग में परम आनंद की अनुभूति करती है, परंतु जीव भगवान की नकल करके स्वयं नियंता, स्वामी और भोक्ता बनना चाहता है। भौतिक सृष्टि का निर्माण उन जीवों के लिए किया गया है जो भगवान से प्रेम तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते। वे यदि अपने स्वार्थपरक इच्छाओं की पूर्ति और भगवान से स्वतंत्र रहकर भोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह भूलना आवश्यक है कि वे भगवान के नित्य सेवक हैं। अतः ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्याओं का निर्माण किया, जिससे जीवात्मा भगवान से विमुख होकर भोग कर सके। विद्रोही जीव के लिए इन अविद्याओं का निर्माण करके ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं थे। ब्रह्मा जी इन अविद्याओं का निर्माण नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें इन अविद्याओं का निर्माण इसलिए करना पड़ा ताकि हम अपने आप को स्वामी मानने लगें और भगवान श्री कृष्ण की सेवा से मुक्त हो जाएं। इस कारण हम इस अविद्या के संसार में, भौतिकी में फंस जाते हैं। अब ब्रह्मा जी अविद्या का निर्माण करके प्रसन्न नहीं थे, अतः अपने मन को शुद्ध करने के लिए उन्होंने भगवान पर ध्यान किया। तत्पश्चात विद्या स्वरूप 4 कुमारों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का उत्तरदायित्व शरीरधारी जीवों की उत्पत्ति के साधन निर्माण करना था, अतः उन्होंने कुमार गणों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, किंतु उन्होंने मना कर दिया। वासुदेव के भक्त होने के कारण वे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सदैव ब्रह्मचारी बने रहना चाहते थे। चारों कुमारों ने मना किए जाने पर ब्रह्मा जी थोड़े क्रोधित हुए, किंतु उन्होंने स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तथापि उनका क्रोध द्वारा भृकुटियों के बीच से नीले और लाल रंग का एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा और उसके निवास हेतु 11 स्थान दिए। इंद्रियां, हृदय, प्राणवायु, आकाश, वायु, जल, अग्नि, भूमि, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। ब्रह्मा ने उन्हें 11 रुद्राणियां और पत्नियां दी और संतानें उत्पन्न करने के लिए कहा। तब रुद्र ने अपने बाल रूप तथा क्रोधी स्वभाव के समान संतान उत्पन्न करना आरंभ कर दिया और फिर अपने स्वभाव के अनुसार ब्रह्मांड को निगलने के लिए अपना विस्तार करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और रुद्रों को रोक कर तपस्या करने के लिए कहा। रुद्र मान गए और वन की ओर प्रस्थान किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से विभिन्न अंगों से 11 पुत्र उत्पन्न किए। ये 11 पुत्र थे नारद, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु, कृतसु, पुलत्स्य, अंगिरा, अत्रि, मरीचि, पुलह और कर्दम। नारद मुनि के अतिरिक्त अन्य सभी संतान उत्पन्न करके ब्रह्मांड को भरने लगे। ब्रह्मा ने सेवा और अधर्म तथा धर्म को बढ़ाने वाले तत्व जैसे काम, इच्छा, क्रोध, लोभ आदि का भी निर्माण किया। इन सब तत्वों का निर्माण करते हुए एक समय वे अपनी पुत्री वाक के प्रति आकर्षित हो गए, किंतु वाक ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया।
ब्रह्मा के इस भ्रम को देखकर मरीचि सहित उसके कुछ पुत्रों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। असफल होने पर वे शिव भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी अपनी मूल चेतना में लौट आए और स्वयं पर लज्जित होने लगे। उन्होंने अपनी इस दूषित मानसिकता का त्याग कर दिया और निराश हो गए। भगवान इस प्रसंग द्वारा एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं कि संसार में व्यक्ति किसी भी समय विपरीत लिंग द्वारा आकर्षित हो सकता है, अतः उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यह प्रसंग कामुक आकर्षण की शक्ति है और शिक्षा देती है कि हमें काम वासना से अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा होने पर भी हम ब्रह्मा जी को गिरा हुआ नहीं मान सकते अथवा उनका अनादर नहीं कर सकते। वे क्षण भर के लिए भटके अवश्य थे, किंतु भगवान की सेवा में उनकी सर्जन शक्ति कम नहीं हुई। वे श्री कृष्ण के एक शरणागत भक्त थे और उनकी सेवा में संलग्न थे। इसके बाद ब्रह्मा ने 4 वेद, उपनिषद, पंचम वेद, धर्म के 4 पैर, 4 आश्रम, कला, विज्ञान, वैदिक छंद, पद, लेख, ध्वनियाँ आदि का निर्माण किया। महान आत्माएं दुर्घटनावश हुई गलती से प्रभावित नहीं होते, किंतु उनकी अनावश्यक निंदा करने वाले लोग अपने आप को अपराधी के कारण गिर जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ऋषियों सहित उनके 10 शक्तिशाली पुत्र पर्याप्त मात्रा में ब्रह्मांड की जनसंख्या को बढ़ा नहीं रहे हैं। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा प्रकट हुई। स्वयंभू मनु सबसे पहले मनु थे और वे ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार थे, किंतु उन्होंने पाया कि धरती गर्भोदक सागर में डूबी हुई है और लोगों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। उसी समय भगवान श्वेत वराह ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए। तो वराह भगवान की जय। तो गर्भोदक सागर में प्रवेश करके अपने नथुने पर धरती को उठा लिया। यह लीला स्वयंभू यानी पहले मनवंतर में हुई थी, जो कि चाक्षुक यानी छठे मनवंतर में पुनः भगवान रक्तवराह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष नामक असुर का वध करके धरती की रक्षा की। इस संसार में जब भी अधर्म से उत्पन्न वृद्धि होती है, आपातकालीन स्थिति को सुधारने के लिए भगवान एक उपयुक्त रूप में प्रकट होते हैं। तब मैत्रेय हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप नामक 2 जुड़वां असुरों के जन्म की कथा सुनाते हैं। एक समय दीति के चित्त काम वासना और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दहक रहा था। इसी संध्या के समय वह अपने पति कश्यप मुनि के पास समागम के लिए आई। कश्यप मुनि ने उसे समझाया कि यह समय अशुभ है, भूत प्रेत तथा स्वयं शिव जी का समय है। इस समय सर्वत्र विचरण करते हैं, किंतु कामदेव के बाणों से हताहत दीति ने कश्यप के वस्त्र पकड़ लिए और कश्यप ने स्वयं को रोक नहीं पाए और अयोग्य इच्छा को पूरा किया। इसलिए हमें शाम के समय संभोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक गलती का कारण अज्ञानता ही होती है। यह तार्किक ज्ञान युक्त व्यक्ति भी हृदय दुर्लभता और क्षणिक सुखों को प्रलोभन में फंसकर गलतियां कर बैठता है। कश्यप ऋषि इतने विद्वान होते हुए भी गलती कर बैठे। तब कश्यप ने खिन्न होकर दीति से कहा, तुम्हारे दूषित मन, काल का ध्यान न रखने के कारण और मेरे निर्देशों की अवज्ञा और देवताओं के अनादर करने के कारण सब कुछ अशुभ हुआ है। फलस्वरूप तुम्हें 2 पुत्र जन्म लेंगे जो तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देंगे। वे अबोध और निष्पाप लोगों का वध करेंगे, स्त्रियों को प्रताड़ित करेंगे, महात्माओं को क्रोधित करेंगे, अंततः भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। दीति पश्चाताप करने लगी। उसके इस परिवर्तन तथा धैर्य को देखकर कश्यप ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा पोता प्रहलाद एक महान भक्त होगा। संत लोग उसके चरित्र का अनुगमन करेंगे और वह भगवान को परम संतुष्टि प्रदान करेगा। अपनी अनन्य भक्ति और दिव्य आनंद के बल पर वह वैकुंठ में प्रवेश करेगा। यह सुनकर शोक संतप्त दीति को थोड़ी राहत मिली। दीति ने 100 वर्षों तक उस भ्रूण को अपने गर्भ में रखा। वह अपने पुत्रों द्वारा देवताओं को दी जाने वाली यातनाओं और शिव भगवान के हाथों उन दोनों पुत्रों की मृत्यु को टालना चाहती थी। उसके गर्भ की शक्ति से सभी दिशाओं में अंधकार छाने लगा। भ्रमित होकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने दीति के गर्भ में आए उन दोनों शिशुओं की पूर्व कथा सुनाई।
वे भक्त जो असुर बन गए। हरे कृष्णा। इस प्रकार दीति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। अब हम अगली वीडियो में इनकी कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो निरंतर सुनते रहें। हरे कृष्णा।